जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष लेक्चर में। दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के लिए अपनी सीरीज को शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज का ये प्रथम लेक्चर है जिसमें हम हिंदी साहित्य के कुछ विषयों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, उनका परिचय लेंगे। मित्रों, हिंदी साहित्य यूपीएससी परीक्षा के लिए हिंदी माध्यम में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक विषय के रूप में रहता है। मित्रों, हिंदी साहित्य का लेखन कार्य को हम 10वीं सदी से शुरुआत मानते हैं कि 10वीं सदी से इसका प्रारंभ हुआ था। अब इस 10वीं सदी से लेकर और आज तक के समय को हम हिंदी साहित्य के रूप में देखते हैं। इस पूरे समय काल को 4 कालों में विभक्त भी किया गया है। उन्हीं में से एक काल है दोस्तों आदिकाल। आदिकाल के समय को हम सन 700 से लेकर और 1300 के आसपास की ईस्वी तक के समय को हम आदिकाल कहते हैं। किसी भी समय में जो साहित्य लिखा जाता है वो उस समय के वातावरण को सीधे सीधे परिलक्षित करता है। अर्थात जिस भी समय में जो भी साहित्य लिखा जा रहा है वो साहित्य उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को, राजनीतिक परिस्थितियों को, आर्थिक परिस्थितियों को और तमाम अन्य परिस्थितियों को देखकर ही साहित्यकार लिखता है। आदिकाल का समय सन 700 से लेकर और 1300 तक माना गया है। याद कीजिए, भारत के अंतिम अगर केंद्रीय शासन की हम बात करेंगे तो राजा हर्षवर्धन का साम्राज्य था जो 647 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद भारत में केंद्रीय सत्ता का लोप हो गया था। लेकिन जब 647 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य का अंत हुआ, उसके बाद भारत कई सारे छोटे छोटे साम्राज्यों में बंटने लगा। यही वो समय था जब भारत में खुद ही छोटे छोटे साम्राज्य हो रहे थे और उसके अतिरिक्त भारत में इस्लामिक आक्रमणकारियों ने भी आक्रमण करना शुरू कर दिया था। ऐसे माहौल में जब भारत में स्वयं ही छोटे छोटे राजवंश, चाहे वो तुंग राजवंश है, परमार राजवंश है या चौहान राजवंश है, ये सब आपस में भी लड़ रहे थे अपनी अपनी भूमि के लिए। और बाहर से जब आक्रमणकारी आए तो इन राजवंशों को उनसे भी युद्ध में रत होना पड़ा। अर्थात एक तरीके से कहा जाए तो आदिकाल के समय में जो मुख्य परिस्थितियां थी वो युद्ध की ही थी। अगर इन युद्धों के भी हम कारणों की बात करें तो ये युद्ध मुख्यतः या तो जमीन के लिए किए गए थे दोस्तों, और या फिर ना किसी स्त्री के लिए किए गए थे। तो जब दोस्तों ये युद्ध का दौर चल रहा था, जाहिर सी बात है कि युद्ध का दौर चलेगा तो बलिदान भी होंगे, कुर्बानियां भी होंगी, लोग मारे भी जाएंगे। और इसी वजह से यहां इस आदिकाल के समय में जो अधिकतम कविताएं लिखी गई हैं वो वीर गाथाओं पर लिखी गई हैं। अनेक अनेक वीरों के ऊपर ये कहानियां लिखी गई हैं। साथ ही साथ मैंने बताया कि यहां पर जो युद्ध हो रहे थे वो स्त्री के लिए भी युद्ध हो रहे थे, तो कई सारी प्रेम कहानियां भी थी। और इसी वजह से जो आदिकाल का समय है, इस पूरे समय अनुकाल में, इस पूरे समय काल में जितनी भी कविताएं, जितने भी लेख लिखे गए हैं, उनमें से अधिकतर जो हैं वो या तो वीर गाथाओं पर लिखे गए हैं और या फिर श्रृंगार रस पर लिखे गए हैं। अगर अन्य परिस्थितियों को देखें तो भारत में उस समय अगर देखा जाए तो एक तरह की सामंतवादी व्यवस्था जन्म ले चुकी थी। यानी राजा और प्रजा के बीच में कई सारे शोषक वर्ग जो थे वो आ चुके थे, कई सारे वर्गों में अधिकारी आ चुके थे जो एक तरीके से शोषक करने लगे थे, शोषण करने लगे थे। इसके अतिरिक्त भारत में अगर देखें तो आर्थिक व्यवस्थाएं पूर्णतः कृषि पर आधारित थी। हमारा पूरा जो ग्राम्य स्वरूप था वो पूरी तरीके से कृषि पर आधारित था। और इसी के साथ साथ दोस्तों यही वो समय था जहां पर स्त्री शोषण होना शुरू हो चुका था। स्त्रियों के कई सारे विषय थे, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, राजनीति को लेकर हो। अनेक अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों के शोषण की कहानियां भी हम इस समय में देख सकते हैं। समाज जातिगत व्यवस्थाओं में बट चुका था, समाज में जातिगत भेदभाव पनप चुका था। आदिकाल के साहित्य में कहीं भी आपको जातिगत भेदभाव की बात नहीं दिखाई देगी, कहीं भी आपको स्त्रियों के शोषण की बात दिखाई नहीं देगी, कहीं भी कृषि की बात दिखाई नहीं देगी और कहीं भी सामंतवादी व्यवस्थाओं की बात दिखाई नहीं देगी। ना ही उनकी आलोचना है और ना ही उनकी प्रशंसा है। अगर सांस्कृतिक रूप से हम बात करें तो उस समय शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, ऐसे जो बहुत सारे उपदेशक थे, बहुत सारे जो धार्मिक हमारे संत थे, इनका भी एक तरीके से प्रभाव उस समय के समाज पर था। आदिकाल में देखिए कुल मिला के जो साहित्य है वो 3 प्रकार का साहित्य लिखा गया। सबसे पहला धार्मिक साहित्य, जिसमें हम देखेंगे शैव संप्रदाय की कुछ बात है, कुछ बौद्ध धर्म की बात है, कुछ जैन धर्म का काव्य है। इन धर्मों से प्रेरित होकर कुछ काव्य लिखा गया। दूसरा हमारा था लौकिक काव्य, जिसमें समाज की बात की गई, प्रेम की बात की गई, रति की बात की गई। और तीसरा हमारा था रासो काव्य, जिसमें मुख्य तौर पर वीरता का संदेश दिया गया, वीर गाथाओं की बात की गई।
आदिकाल में 3 प्रकार के धर्मों से संबंधित या 3 प्रकार के धार्मिक साहित्य को हम देख सकते हैं। एक हमारा सिद्ध साहित्य, दूसरा हमारा नाथ साहित्य और तीसरा हमारा जैन साहित्य। इन तीनों प्रकार के साहित्य में आज के लेक्चर में दोस्तों हम सिद्ध साहित्य की बात करेंगे कि सिद्ध साहित्य आखिरकार क्या था। बौद्ध धर्म की 2 धाराएं आगे चलकर बटी थी, एक हीनयान धारा और एक महायान धारा। मित्रों, हीनयान का अर्थ है निम्न मार्ग। अगर देखा जाए तो हीनयान में जिस उपासना विधि को बताया गया है यह अत्यधिक कठिन उपासना विधि है और हीनयान को मानने वाले महात्मा बुद्ध को अपना एक महापुरुष मानते हैं। जबकि महायान की अगर हम बात करें तो महायान एक एक सरल मार्ग है उपासना का, और यहां पर जो मानने वाले हैं वो भगवान बुद्ध की ही पूजा करते हैं, भगवान बुद्ध को ही सब कुछ मानते हैं। ये महायान जो धारा है यही दोस्तों आगे चलकर वज्रयान धारा में परिवर्तित हो गई थी और महायान को मानने वाले ही कुछ लोग आगे जाकर वज्रयान धारा को मानने लगे थे। और मित्रों, जो ये वज्रयान धारा है ये महायान से कुछ अलग तरीके से उपासना करती थी। महायान से निकली हुई ये धारा वज्रयान तो तंत्र मंत्रों की बात करती थी, कुछ रहस्यमय तरीकों की बात करती थी। और यही वज्रयान धारा को मानने वाले लोग आगे चलकर सिद्ध कहलाए और इन्हीं वज्रयान धारा के लोगों ने जो साहित्य लिखा उसी को हम लोग दोस्तों सिद्ध साहित्य कहते हैं। वो अलग प्रकार की साधनाओं की बात करते थे और उन साधनाओं के द्वारा वो ईश्वर प्राप्ति की बात करते थे। अर्थात उनका मुख्य जो मकसद था वो ईश्वर की प्राप्ति था, यानी ब्रह्मलीन हो जाना ही उनका मकसद था। और इस ब्रह्मलीनता को प्राप्त करने के लिए वो अनेक प्रकार की साधनाओं की बात लोगों से किया करते थे, लोगों को समझाया करते थे। और जब ये साधनाओं की बात लोगों को समझाया करते थे तो समझाने के लिए ही वो कई प्रकार के दोहे, सौरठे और चौपाई लिखा करते थे। यानी अपनी मान्यताओं के प्रचार के लिए ही वो कुछ जनभाषा में साहित्य लिखते थे, जनभाषा में कुछ दोहे सोरठे लिखते थे और यही दोहे सोरठे आगे जाकर सिद्ध साहित्य के रूप में दोस्तों हमारे सामने प्रणीत हुए। तो सिद्ध साहित्य में कई सारे कवियों का बखान मिलता है, कई सारे कवियों का नाम आता है, लेकिन उनमें से कई सारे कवि ऐसे हैं जिनके बारे में कोई भी साहित्य या कोई भी ऐतिहासिक तथ्य हमारे पास नहीं है। कुछ कवि मुख्य हैं, जैसे सरहपा कवि हैं जिन्होंने लगभग लगभग 32 ग्रंथ लिखे थे, लेकिन इनमें से दोहा कोश और चर्यापद ये 2 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनके बारे में पढ़ने से हमें सिद्ध साहित्य के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। अगले हमारे शबरपा हैं, लुइपा हैं और भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो सिद्ध साहित्य के हैं जिनके कई सारे ग्रंथ आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। अब आइए जानते हैं कि सिद्ध साहित्य में किस प्रकार की विशेषताएं हैं। सबसे पहले आप ध्यान करिए कि सिद्ध साहित्य जो है वो कई प्रकार की साधनाओं की बात करता है। यानी वो कहता है कि अपने शरीर को साधिए, इस शरीर के माध्यम से ही आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपने शरीर को साध लिया तो इसकी ऊर्जाओं से ही आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस शरीर को साधने के लिए कई प्रकार के तंत्र मंत्र की बातें इस सिद्ध साहित्य के लोग किया करते थे। यानी सिद्ध साहित्य में तंत्र मंत्र की बात जरूर आएगी। दूसरी जो सबसे मुख्य बात है सिद्ध साहित्य की, वो दोस्तों एक साधना का प्रकार है जिसे हम कहते हैं पंचमकार साधना। उन्होंने कहा था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अगर आपको ब्रह्मलीन होना है, अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको हर प्रकार के आकर्षण से मुक्त होना होगा, हर प्रकार के मोह से मुक्त होना होगा। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तभी आप परम सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। अब आकर्षण से दूर कैसे हुआ जाए, मोह कैसे खत्म किया जाए, तो उसके लिए सिद्धों ने कहा कि जिस प्रकार हम जब अतिभोग कर लेते हैं, जब किसी भी वस्तु का अतिभोग कर लेते हैं तो उस वस्तु से हमारा मोह भंग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपको अगर सांसारिक आकर्षणों से अपना मोह हटाना है, अपना मोह भंग करना है तो सांसारिक आकर्षणों का भोग करना होगा। इनका इतना भोग करना होगा कि आपका इनसे मोह भंग हो जाए, आपका इनसे आकर्षण खत्म हो जाए। और उन सभी मोह में ये पंचमकार मोह बताए थे, ये 5 प्रकार के मोह बताए। कौन कौन से हैं देखिए पंचमकार में। सबसे पहले मदिरा, यानी मदिरा क्या है, एक प्रकार का आकर्षण है। अब सिद्धों ने क्या कहा कि मदिरा का सेवन कीजिए, सेवन कीजिए, सेवन कीजिए। मदिरा का भोग से ही मदिरा का आकर्षण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मदिरा के बाद दूसरा बोला मुद्रा, मुद्रा का मतलब अनाज। उस समय तो मुद्रा चलती नहीं थी दोस्तों, तो उस समय मुद्रा का मतलब क्या था, उस समय तो हमारे पास बार्टर सिस्टम था, है ना, वस्तु विनिमय होता था, एक वस्तु के बदले ही दूसरी वस्तु मिलती थी। तो यहां पर मुद्रा का मतलब क्या हुआ, अनाज। अनाज का आपको मोह भंग करना होगा, यानी अनाज का खूब प्रयोग करिए।
इसके बाद तीसरा था दोस्तों मत्स्य, यानी मछली का जो है आपको प्रयोग करना होगा। चौथा मांस था और पांचवा मैथुन यानी संभोग। इस प्रकार की पंच मकार साधना को सिद्धों ने बताया था और उनका यह मानना था कि इस पांच मकार की साधना को करके ही, यानी इन आकर्षणों को भोग कर ही आप इन आकर्षणों से मुक्त हो सकते हैं और ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य प्रकार के आडंबर और पाखंड समाज में फैले हुए थे, उन आडंबरों और पाखंड का सिद्ध जो अनुयायी थे, सिद्ध जो योगी थे, उन्होंने विरोध किया था। ये तीसरी विशेषता है हमारे सिद्ध साहित्य की। आप जब उनकी कविताएं दोहे पढ़ेंगे, जब सोरठे पढ़ेंगे, तो आपको ये तीन विषय जरूर दिखाई देंगे। सिद्ध साहित्यकारों ने अपने साहित्य में जो वर्ण व्यवस्था है उसका भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वर्ण व्यवस्था किसी भी प्रकार से समाज को समता मूलक समाज नहीं बनाती है और विषमता मूलक बनाने वाली हर चीज का हम विरोध करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो अपनी वर्ण व्यवस्था थी उसका भी विरोध किया। लेकिन साथ ही साथ गुरु की महिमा का जबरदस्त प्रचार उन्होंने किया था और गुरु को श्रेष्ठ बताया था कि गुरु के बिना तो किसी भी प्रकार मोक्ष संभव है ही नहीं, परम सत्ता से आप मिल ही नहीं सकते। इस प्रकार दोस्तों इन विशेषताओं को रखते हुए सिद्ध साहित्य लिखा गया था। लेकिन यह बात तय है कि सिद्ध साहित्य में जो भी चीजें लिखी गई हैं उनमें बहुत सारे अटपटे रास्तों की बातें की गई हैं, बहुत सी अटपटी चीजों की बातें की गई हैं और मुख्य तौर पर ये सारी अपनी मान्यताओं का प्रचार करने के लिए ही लिखी गई हैं। जितने भी सिद्ध साहित्य के दोहे सोरठे चौपाई मिलते हैं वो सभी अर्धमागधी और अपभ्रंश भाषा के रूप में ही मिलते हैं। दोस्तों यहीं पर बात कर शिल्प की, तो जैसा कि मैंने बताया कि सिद्ध साहित्यकार मूलतः कवि नहीं थे। सिद्ध साहित्यकार हमेशा ही अपनी मान्यताओं के प्रचार के लिए लिखते थे, यानी ये मूलतः कवि नहीं थे। इसीलिए जो साहित्य की बारीकियां हैं, साहित्य की जो सूक्ष्मताएं हैं, वो इनके काव्य में दिखाई नहीं देती हैं। मुख्यतः इनका काव्य मुक्तक प्रकार का है। मुक्तक का अर्थ होता है जिसका जब एक दोहे का दूसरे दोहे से कोई संबंध ना हो, एक दोहा ही अपने आप में पर्याप्त संदेश दे रहा हो, ऐसे जो साहित्य होते हैं उनको मुक्तक कहते हैं। तो ये मुक्तक प्रकार के साहित्य थे। चर्यापद और दोहा कोश मैंने बताया आपको मुख्य यहाँ पर साहित्य लिखा गया है और एक तरीके से अंतः अनुभूतियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यानी सिद्ध योगियों को जो भी अंतः अनुभूतियां हुआ करती थी, उन्हीं अंतः अनुभूतियों को सिद्ध साहित्य में लिखा गया है और एक विशेष प्रकार की प्रतीकात्मक भाषा का भी प्रयोग किया गया है, जिसको हम सिद्धों की अटपटी वाणी कहते हैं। इस पर हमारे यूपीएससी मेंस परीक्षा में, वैकल्पिक विषय की परीक्षा में टिप्पणियां लिखने को आती हैं कि सिद्धों की अटपटी वाणी क्या होती है। तो उस अटपटी वाणी का प्रयोग किया गया है जिसमें कई प्रतीकों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जो हमारे सिद्ध लोग थे उन्होंने तीन विशेष चीजों के बारे में बात की। सबसे पहले नैरात्म्य। नैरात्म्य का संदेश क्या था, यानी सिद्धों ने क्या कहा था कि हर प्रकार के आकर्षण से आपको मुक्त होना है, हर प्रकार के आकर्षण से मुक्त होना है और इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको नैरात्म्य भाव में आना चाहिए। नैरात्म्य भाव का मतलब होता है उस प्रकार की शून्य स्थिति जब आपको अपनी आत्मा का भी एहसास ना हो, जब आपकी आत्मा को भी आप ना माने, आत्मा के आकर्षण से भी आप मुक्त हो जाएं, वो है नैरात्म्य अवस्था। और यही सिद्ध कहते थे कि जब इस प्रकार का आपको आकर्षण भंग हो जाएगा, आकर्षण से आप हट जाएंगे, तब कहीं जाके परम सत्ता को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा था काया योग। यानी सिद्ध ये कहते थे कि ये जो नैरात्म्य का भाव है, इसको अपने शरीर को साध कर ही आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको अपने शरीर को साधना होगा, शरीर की शक्तियों को साधना होगा और इस साधना से ही आप इस भाव में पहुंच जाएंगे और परम सत्ता को प्राप्त हो पाएंगे। साथ ही साथ वो ये कहते थे कि जो परम सत्ता की प्राप्ति है वो सहज शून्यता में है, यानी सहजता में है। कोई भी काम जो कठिन है, जैसे उस समय के आडंबर विधि विधान, उनका उन्होंने विरोध किया कि किसी भी कठिन कार्य से, किसी भी उलझे हुए कार्य से आप परम सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते। आप तो सहजता से, आप तो शांति से, सरलता से ही कार्य करके अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और परम सत्ता की प्राप्ति आप यहाँ पे कर सकते हैं। मित्रों, अगर हम सिद्ध साहित्य के सर्व प्रमुख कवि सरहपा की बात करें, तो जो सिद्ध साहित्य की विशेषताएं हैं और जो कमियां हैं वही सरहपा के अंदर भी देखने को मिलती हैं, सरहपा के साहित्य में देखने को मिलती हैं। कुल मिला के 32 ग्रंथ सरहपा के हमारे पास प्राप्त हैं और कई सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो सरहपा को ही आदि कवि मानते हैं कि भाई यही आदि कवि थे, सबसे पहले कविता लिखने वाले। इसके साथ साथ अगर देखें तो पाखंड, आडंबर, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का इन्होंने भी विरोध किया था। साथ ही साथ गुरु सेवा को महत्व इन्होंने भी अपने साहित्य में दिया। इसके अलावा सहज भोग मार्ग के बारे में इन्होंने भी बताया कि भाई भोग करना है लेकिन सहजता से। ऐसा नहीं है कि आपको लपस्या दिखानी है, किसी भी प्रकार के आपको लालच में नहीं आना है। आलोचनात्मक कविता के प्रवर्तक भी इनको माना जाता है। साथ में शून्य आधारित साधना पर बल दिया। शून्य की साधना, जो मैंने अभी आपको बताया कि अपने आप को शून्य में ले जाना, जब आपको अपनी आत्मा का भी एहसास ना रह जाए।
इसके अलावा यहाँ पर आकर्षण से परे जाने की बात सरहपा ने की है और कुछ विशेष बातें यहाँ पर सरहपा ने दोस्तों अपने काव्य में की हैं। सरहपा के बाद अगर संध्या भाषा की बात करें जिस पर टिप्पणी लिखने को आती है, तो मित्रों संध्या भाषा एक ऐसी भाषा है जिस पर कई सारे लोगों ने अपने-अपने विचार दिए हैं। अगर मूलतः हम लोग बात करें तो सिद्ध योगियों ने अपनी जो अंतः साधनात्मक अनुभूतियां थी, जो आंतरिक अनुभूतियां थी, उन्हीं अनुभूतियों को प्रकट किया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी अंतः साधनात्मक अनुभूतियां होती हैं, यानी जो आपको साधना से अनुभूतियां होती हैं, उन अनुभूतियों को आप सरल भाषा में नहीं बता सकते, सरल भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते और इसीलिए उन व्यक्तियों को, उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, उन अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए सिद्धों ने कई प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया है। ये प्रतीक दोस्तों अत्यंत जटिल हैं, इनको समझना बहुत जटिल है। जब तक आप इन प्रतीकों के अर्थ को, गूढ़ता को समझ नहीं जाएँगे, तब तक आपको उनकी कविता का, उनके दोहे का अर्थ समझ में नहीं आएगा। और इसी प्रकार की प्रतीकात्मक भाषा को संध्या भाषा दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों अगर देखें तो कई सारे लोगों ने इसका बताया कि क्या कारण रहा था, संध्या भाषा का क्या मतलब हो सकता है। पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य हैं, उन्होंने कहा कि संध्या भाषा जो है उसका मतलब होता है अभिप्राय युक्त भाषा। यानी ऐसी भाषा जिसका कोई ना कोई अभिप्राय हो, कोई विशेष अर्थ हो, ऐसी भाषा को हम संध्या भाषा कहेंगे। हालांकि इस मत को आज कोई भी स्वीकार नहीं करता। दोस्तों संध्या भाषा के जो प्रतीक हैं, अगर हम उन प्रतीकों की बात करें तो वो प्रतीक उत्तर प्रदेश में, बंगाल और बिहार के सांस्कृतिक जो कल्चर है, सांस्कृतिक जो संधि है, वहां पर प्रयोग किए जाते हैं। और इसीलिए ऐसा माना गया क्योंकि सिद्धों ने भी उन्हीं प्रतीकों का प्रयोग किया है, तो वो संधि प्रदेश के इस प्रतीक हैं, इसीलिए इसको संध्या भाषा बोल दिया हो, ऐसा भी कई लोगों ने माना। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मत है दोस्तों, वो है संध्या का मतलब संध्या। जिस प्रकार दोस्तों संध्या के समय हल्का-हल्का प्रकाश भी होता है और हल्का-हल्का अंधेरा भी होता है। इसीलिए संध्या के समय हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक उसी प्रकार संध्या भाषा में लिखे हुए जो दोहे हैं, सोरठे हैं, चौपाई हैं, उनका भी दोस्तों ठीक-ठीक अर्थ हमें समझ में नहीं आता, उनका ठीक-ठीक स्पष्ट हमें अर्थ समझ में नहीं आता और इसीलिए शायद उसको संध्या भाषा बोला गया। ये कई मत ऐसे हैं जिसमें से अंतिम वाला मत दोस्तों सर्वमान्य है इस समय आप आज की डेट में।